कम बैक। आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे हम आपको एसएमसी कवर करा रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको केवल इतना बताया था कि जो भी आपका एसएमसी का चार्ट है आप उस पर बॉस चौक कैसे मार्क करोगे। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप नॉर्मल चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नेक चार्ट होता है। अगर आप किसी अप ट्रेंड का चार्ट भी देखोगे तो बिल्कुल आपको नेक्ड मिलेगा, बट जब आप किसी भी एसएमसी ट्रेडर का चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे बॉस चौक यहाँ पे सबको मिलेंगे। तो ये केवल इतनी चीज़ है कि इसके थ्रू बॉस चौक आईडीएम के थ्रू यहाँ पे आपको यहाँ पर जो हमारा प्राइस है उसकी डायरेक्शन पता लग जाती है कि मार्केट हमारा करना क्या चाह रहा है। तो वो सारा एक्सप्लेन मैंने चैप्टर नंबर 1 में कराया। तो आप अगर सीधा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 पे आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले चैप्टर नंबर 1 देख लो। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कैसे आप किसी भी चार्ट पे एक बॉस कैसे मार्क करना, आपको चौक कैसे मार्क करना, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ऑर्डर फ्लो और पीओआई। आज का जो हमारा टॉपिक यही है, यही हम पढ़ेंगे। और इसके जैसे ये टॉपिक कवर होगा यहाँ पे आपको बहुत सारी जो पिक्चर है वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखो ये जो पीओआई जो हमारा एसएमसी है बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब छोटा मोटा बहुत मतलब वास्ट टॉपिक है। और आप ऐसे मत समझना कि 1-2-4 वीडियो देख के या 7-8 वीडियो देख के यहाँ पे आप एक एसएमसी के ट्रेडर बन जाओगे। आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और समय से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस लगने वाली है। आपको यहाँ पर दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो या कोई भी यूट्यूबर से आप एसएमसी सीख रहे हो, जाओ और यहाँ पे दबा के प्रैक्टिस करो। चार्ट को मतलब यहाँ पर आपको पीना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो पिक्चर है वो क्लियर होने लग जाएगी। और जब आप चार्ट देखोगे ना और जब आप एसएमसी को यहाँ पर थोड़ा लर्न कर लोगे तो आपका जो चार्ट देखने का नज़रिया वो बिल्कुल बदल जाएगा। और आप यही बोलोगे कि मैं बहुत बड़ा चूतिया था जो यहाँ पे पहले ऐसे कर रहा था और अब ऐसे कर रहा हूँ। सच में आपका बिल्कुल जो देखने का नज़रिया पूरा बदल जाएगा, क्योंकि ये भाई 20-25 सालों की मेहनत के बाद जो मतलब मार्केट एक्सपीरियंस जिस बंदे ने, माइकल ने यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस लिया था, उसके बाद इसको यहाँ पे निचोड़ बनाया था। तो ये बिल्कुल एक ऐसे बनाया गया है कि बिल्कुल ऑपरेटर माइंडसेट के हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जो ट्रैप ट्रेडर और ये सब हैं वो सब इसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका नज़रिया पूरा बदल जाएगा। तो देखो मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो भी जब भी हमारा बॉस होता है, ठीक है, बॉस के बाद आईडीएम होता है, उसके बाद प्राइस एक सडन ड्रॉप देता है और किसी ना किसी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से या एफवीजी से उसको टैप करता है और मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब बॉस की डायरेक्शन में। अगर ऊपर की तरफ है तो अप ट्रेंड में जाएगा, नीचे की तरफ है तो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने आपको आईडीएम और ये सब का कॉन्सेप्ट बता दिया। मान के चलिए मैं आपको एक थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। मान के चलिए प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हायर हाई हो गया, यहाँ पे आईडीएम हुआ और यहाँ कोई हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करता है और नया बॉस बना देता है। ठीक है, ऐसे एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे आईडीएम करता है और यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या बला है, एफवीजी क्या बला है, ऑर्डर फ्लो क्या बला है और पीओआई क्या बला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी यहाँ पे बॉस होगा, ठीक है ना, बॉस होगा और पहला आईडीएम होगा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों आना पड़ेगा वो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। और आपने बहुत सारे ट्रेडर्स के वीडियोस में देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे यूट्यूब पे भी, कि वो अपने लेवल यहीं पे ड्रॉ करके रखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ला करके, तो जैसे ही प्राइस इसको हिट करता है वो यहाँ पर बाइंग की ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों होता है। पहले मैं आपको ऑपरेटर के हिसाब से बताऊंगा कि भाई कि ऐसा वो हो क्यों रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैप करता है आईडीएम के बाद में और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई प्राइस पहले अप मूव दे रहा है और फिर ये डाउन मूव क्यों दे रहा है। ठीक है, ऐसा क्या है भाई कि इसको प्राइस को डाउन मूव देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसको प्राइस को डाउन मूव देना ही पड़ेगा। ऐसा क्या है, ऐसा ऑपरेटर क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेटर बहुत कई हज़ार करोड़ से ट्रेड करते हैं। ठीक है ना, तो उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उनको चार्ट पे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे चार्ट की डायरेक्शन या कुछ कैसा भी लिक्विडिटी ग्रैब करा के कैसे आपको फंसाना पड़ेगा। तो ये जो मूव होते हैं, ये जो पुल बैक होते हैं, ठीक है, ये पुल बैक हो गया और ये पुल बैक हो गया, इसके थ्रू ही यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है। ठीक है ना, ये तो मूव आपको बहुत फास्ट मिलेंगे जो इसके इन मूव्स के थ्रू ही यहाँ पे आपको ट्रैप किया जाता है और उनके पास यही एक ज़रिया है जहाँ पे आपको ट्रैप कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको भी पता है कि लोग किस किस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है। देखिए पहला मैं आपको बताऊँ, पहला होता है हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी। ठीक है ना, उस पर यहाँ पे आप
कि बहुत सारे मतलब बाई के या सेल के ऑर्डर होते हैं, मतलब स्टॉप लॉस होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जाता है। जब मार्केट को ऐसी रेंज में फंसा दिया जाता है तब भी यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पर ट्रैपिंग होती है। देखिए मान के चलिए, देखिए प्राइस ने एक बहुत सडन मूव दिया है, उसके बाद प्राइस हमारा स्लोली नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर एक पुल बैक के स्टॉप पे यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर बीच में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमसे तो मूव छूट गया, ठीक है। बट प्राइस तब तक मूव नहीं करेगा। देखिए आपको अगर किसी भी प्राइस को यहाँ पे बहुत लंबा मूव देना है, ठीक है, अगर उसको लंबा मूव देना है तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हमारी गाड़ी हाईवे पे चल रही है, ठीक है, और उसको दिल्ली जाना है और 1300-1400 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, देखिए किस स्किल ड्राइवर की ज़रूरत है, और यहाँ पे उसको ज़रूरत है पेट्रोल की, सीएनजी की या चार्जिंग की, जो भी है, ठीक है। तो वो एक सिंगल मूव में अगर उसको यहाँ से यहाँ तक जाना तो ऐसा सिंगल मूव में एक मूव नहीं दे सकता, ठीक है ना, एक मूव में नहीं दे सकता। तो उसको ये बिल्कुल मैंडेटरी बन जाता है, उसको ये पुल बैक देने ही पड़ेंगे ताकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो सके और यहाँ पे लोगों के जो एसएल हैं जो भी उसको मिल सके, ताकि यहाँ पर वो नया मूव स्टार्ट कर सके, ठीक है, अगर उसको जाना भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया कि अब यहाँ पे हमारा पीओआई आ चुका है और मार्केट यहाँ पे से अप मूव देगा, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। महीने में 2-4 ट्रेड मिलेंगी, पर ऐसी मिलेंगी कि यहाँ पे आप सारी चीज़ें बराबर कर दोगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो डाउन मूव है ये क्या है। ये हमारे यहाँ पे ये मान के चलिए ये हमारे ऑपरेटर के लिए फ्यूल का काम करते हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होती है, और यही एक ज़रिया है उनके पास फ्यूल रिफ्यूल कराने का, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको ये बताया कि प्राइस पहले इधर ही आता है, ठीक है ना, अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है। अब मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा कि प्राइस डाउन आ क्यों रहा है। मैंने आपको मोटा मोटा तो ये बता दिया कि भाई ये लिक्विडिटी हंट के लिए आता है, और यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए प्राइस हमारा नीचे आता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि ऑपरेटर करता क्या है। देखिए ऑपरेटर हमेशा जब भी वो इस प्राइस को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है, मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए ये एक हमारा सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, और ये है यहाँ पे हमारा, ठीक है। उसने क्या किया, इस सपोर्ट से बार बार बाइंग आ रही है, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप रिलेट करना। इस सपोर्ट से यहाँ पे क्या आ रही है, बार बार बाइंग आ रही है। अब क्या होता है, प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ब्रेक डाउन दे देता है तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे जो सेलर हैं वो एक्टिवेट होंगे और यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रेक डाउन दिया गया है, ये जो ब्रेक डाउन यहाँ पे मिला है, ये यहाँ पर ऑपरेटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है सेल की। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। और इस सेल की पोजीशन का कोई भी एसएल नहीं है, ये समझ लेना कि यहाँ पे एसएल लगा दिया, ठीक है। उनका इस पोजीशन में कोई भी एसएल नहीं है, उन्होंने बिल्कुल नेक्डली शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही उनको थोड़ी सा फ्यूल मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी, मान के चलो यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई है, जो भी है, इसके पास तक आया, यहाँ पे जैसे ही लोगों की सेलिंग एक्टिवेट होगी, यहाँ पे उनको अच्छा खासा फ्यूल मिल गया, मार्केट एक बहुत अच्छा मूव देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा लॉजिक, ठीक है, एक बहुत अच्छा मूव दे दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे उन्होंने सेल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल हुआ। जब यहाँ पे सेल हो गया मार्केट, इतने पॉइंट्स उन्होंने कैप्चर किए, ये प्रॉफिट में हुए होंगे, बट यहाँ से तो एक अप मूव आ गया, तो आप तो बोलोगे कि भाई अब कहाँ ऑपरेटर चले गए, यहाँ पे सेल किया था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुरंत बुक कर लिया और तुरंत ऊपर चला जाएगा मार्केट। देखिए हमेशा ऑपरेटर्स की 2 पोजीशन चलती हैं, ये हमेशा बाद में ध्यान रखना, ठीक है, जिसको हम हेज बोलते हैं। हेज का नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, जिसको हम हेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, और यहाँ पे बाइंग की है, जो लिक्विडिटी उनको मिली है। तो देखिए इस मूव में उनको क्या हो रहा होगा, अगर यहाँ पे इस शॉर्ट के हिसाब से यहाँ पे उनको हल्का सा लॉस हो रहा होगा, ठीक है। वो अभी तक मान के चलो लॉस में या ब्रेक इवन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि प्राइस एक ड्रॉप क्यों देता है। जैसे ये वाला ड्रॉप क्यों देता है, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ड्रॉप भी दे रहा है, ठीक है। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ।
अब मूव गया, तो अभी तक जो हमारा जो ऑपरेटर है उनको या तो कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे या हल्के हल्के माड़े लॉस में होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डाउन मूव आया था, यहाँ पे एक अप मूव आया, तो इस अप मूव में वो अभी लॉस में है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मान के चलिए यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, ठीक है, इस अप मूव में इम्बैलेंस जो बोलते हैं। अब प्राइस यहाँ पे अगेन एक डाउन मूव देगा, देखिए अब यहाँ पे डाउन मूव क्यों दे रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए जो ये अप मूव था, ये वाला जो अप मूव था, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे बायर्स ने एंट्री ली होगी, तो उन बायर्स को हंट करने के लिए यहाँ पे एक डाउन मूव दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी तरीके से यहाँ पे लोगों को सेल मतलब ट्रैप किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सेलर ट्रैप हुए, इसके थ्रू बायर ट्रैप हुए, और देखिए और जब ये मूव डाउन मूव आ रहा होगा, ये वाला डाउन मूव आ रहा होगा, तो ये ऐसा तो है ना कि सीधा गिर जाएगा, ये भी मतलब बहुत पापड़ बेल के आ रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी हंट की, फिर नीचे गया, फिर गया नीचे, मतलब पूरा अच्छे से प्राइस एक्शन बना के आ रहा होगा, तो मतलब हर तरीके से हंट करके यहाँ पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे उसको जैसे चाह रहा वैसे लिक्विडिटी मिली, जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा तो वो या तो ऑपरेटर बिल्कुल ब्रेक इवन में होगा या हल्के माड़े लॉस में होगा। अब यहाँ पे एक्चुअल कहानी स्टार्ट होगी, अब होगी यहाँ से बाइंग उसकी, और जो उसके बड़े बड़े टारगेट हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्टोरी है। देखिए यहाँ पे इस अप मूव में, डाउन मूव में ऑपरेटर तो मिनिमम लॉस में रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, असली प्रॉफिट उसका यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए प्राइस हमारा हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने यहाँ पे आता है, ठीक है, चाहे कितना ही डाउन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो, पहले मूव में नहीं आएगा तो दूसरे मूव में आएगा, बट आएगा वो ज़रूर, ठीक है। और मैं इसके बहुत सारी तरीके भी आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अभी तो ये मतलब जब शुरुआत है कि कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप मान के चलिए यहाँ से एक हमारा मूव आया, नीचे आया, और ये एक अप मूव आया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया यहाँ पे, बॉस हो गया। तो सबसे पहले आईडीएम होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे ही आईडीएम होगा, आईडीएम ज़रूरी, आईडीएम हो गया, तो बस अब हमको वेट करना अपने ऑर्डर ब्लॉक का कि प्राइस हमारा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और ऊपर जाए। तो यहाँ पे मैं पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मान के चलिए ये वाला मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना होगा, कैंडल्स बनी होंगी बहुत सारी, ब्लैक कैंडल ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा इसको, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पर ब्लैक मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बना होगा, अच्छे से अच्छा वाला प्राइस एक्शन बना होगा। तो देखिए स्विंग के नीचे से मान के चलिए तो देखिए ये जो अप मूव आया, तो यहाँ से कहीं ना कोई डाउन मूव भी आया होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ से मान के चलिए कोई फॉल करते आ रहा मार्केट, और यहाँ पे ये पहली कैंडल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कैंडल देखिए यहाँ पे बनती है, और थर्ड कैंडल होती है ये, ठीक है, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है। बाकी उसके बाद प्राइस अप डाउन करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, फिर एफवीजी बताऊंगा। देखिए जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगी आपकी, पहली सबसे लोएस्ट कैंडल होगी जहाँ से हमारा रिवर्सल हुआ है प्राइस, ठीक है, आप उसको देखना है, वो हमारा जो पहली कैंडल होगी वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आपको उसके लो से हाई मार्क कर लेना, वो है आपका क्या है दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा देखिए, अब देखिए कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये जो ब्लैक आ रहा है या रेड आ रहा है तो ये रेड है अब ग्रीन है। देखिए जहाँ से मान के चलिए यहाँ से रिवर्सल होगा तो आपको बिल्कुल नीचे वाली कैंडल देखनी है, और नीचे वाली कैंडल का हाई लो आपको मार्क कर लेना, वो आपका क्या है दोस्तों, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फिर जो आपकी सेकंड कैंडल होगी उसको आपको इग्नोर करना है। देखिए उसकी विक कहाँ जा रही है, कहाँ क्यों नहीं जा रही, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको टैप कर रही है, मतलब देखो मैं आपको बताऊँ,
उसकी वीक इसके नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, आपको कोई मतलब नहीं है। मान के चलो इसकी वीक यहाँ भी चली, कहीं भी चली गई, बस आपको फिर थर्ड कैंडल से मतलब है, या तो पहली कैंडल से मतलब है या थर्ड कैंडल से मतलब है। देखिए आपको ये मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ कि जो पहली कैंडल है उसका हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप है, पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, उसके बीच में जो गैप है वो हमारा क्या है दोस्तों, FVG है। ये हो गया हमारा क्या, FVG। ठीक है, ये एक बहुत ही पावरफुल सेटअप है। ये हो गया हमारा FVG, ये हो गया हमारा FVG, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस आइदर या तो FVG को टैप करके जाएगा या प्राइस आपका ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है और यहाँ पे हमारा FVG क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल लग जाते हैं इसमें, जब आप देखोगे ऐसी कहानी हमेशा सिंपल नहीं होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैं वो आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलिए कि यहाँ क्या होता है, ये एक ऐसी कैंडल बन जाती है। ठीक है, मान के चलिए मार्केट फॉल करता आ रहा और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है और जो रिवर्सल कैंडल है वो ये है। तो आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि भाई ये वाली जो हमारी पहली कैंडल है ये तो क्या हो गई, बिल्कुल इसकी इनसाइड बार हो गई। तो आप इसको पहली कैंडल काउंट नहीं करेंगे। तो आपकी पहली कैंडल आप कौन सी हो जाएगी, ये वाली। इसका हाई इसका लो क्या हो गया आपका दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। सेकंड कैंडल ये हो गई और थर्ड कैंडल ये होगी। तो आपका FVG क्या हुआ, मैंने आपको बताया था पहली कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, ये हो गया आपका FVG। तो अब आपका FVG ये है। तो ये कहानी है दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक की और FVG की। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ये एक सिंपल वो है, सिंपल अगर अप ट्रेंड में देखोगे या डाउन ट्रेंड में देखोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, जो डाउन ट्रेंड में देखिए अप ट्रेंड का है, डाउन ट्रेंड में सिंपल है, मार्केट मान के चलो ऐसे गिरता जा रहा है। तो इस मूव में आपको देखना है यहाँ पे कहीं FVG तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे FVG सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसमें क्या हो जाएगा, जो कैंडल का लो मान के पहली कैंडल ये हो गई और दूसरी कैंडल ये हो गई और थर्ड कैंडल क्या हो गई, ये हो गई। तो देखिए मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक बताया था, पहली कैंडल का हाई और लो हो गया तो इसमें अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या हो गया दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और सेकंड कैंडल को आप छुओ मत, और जो थर्ड कैंडल है उसका यहाँ पर हाई और फर्स्ट कैंडल का लो, क्योंकि भाई डाउन ट्रेंड का मामला है ना, तो यहाँ पे आप इसको, ये हो गया आपका FVG। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसी कहानी बनती है। ठीक है, कहानी वही है, बस इसको आपको उल्टा कर देना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये अभी तक हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया और FVG पढ़ लिया। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पढ़ेंगे हम। ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। देखिए ऑर्डर फ्लो क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैं चार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर भी आपको चलो मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मान के चलिए प्राइस हमारा ऐसे फॉल करता आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया, फिर उसने सडनली क्या किया, चॉक कर दिया, डाउन मूव दिया और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा चॉक हो गया। चॉक से क्या हुआ, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, वरना मार्केट हमारा क्या कर रहा था, बार बार बॉस करते करते नीचे आ रहा था। ठीक है, बॉस करते करते क्या आ रहा था, नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही चॉक हुआ तो क्या हुआ, हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमको बाइंग की तरफ ट्रेड लेनी है। मान के चलो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से मार्केट टैप करके इसको ऊपर चला गया। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे हमको क्या करना, देखिए ऑर्डर ब्लॉक, जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, ऑर्डर यहाँ पर FVG आ गया। देखिए ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे वो करोगे, तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मार्केट, मान के चलिए आप हमेशा ऐसे ध्यान में रखिए कि जब भी मार्केट हमारा, मान के चलो बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो ऑपरेटर हमेशा अपने ऑर्डर फिल कहाँ करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर उसको लिक्विडिटी लेनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बिल्कुल अपोजिट मूव होगा। देखिए ये जो मूव है हमारा, ये वाला, देखिए जो हमारा ये वाला मूव है, ये तो हमारा एक
मूव है। बट ये जो एक पुल बैक है, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर वो अपने ऑर्डर फिल करता है ताकि मार्केट को नीचे लेके जा सके, ठीक है। तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड में जो अप मूव होगा वो वहाँ पे यहाँ पर क्या करेगा, ऑपरेटर अपने जो ऑर्डर है उनको फिल करेगा। सेम एज इट इज़ ये डाउन मूव हो गया एक और, उसके बाद जो ये पुल बैक है यहाँ पे ऑपरेटर अपने ऑर्डर को फिल करेगा। मतलब डाउन ट्रेंड में जो अप मूव होगा मतलब पुल बैक होंगे वहाँ पे ऑपरेटर अपने ऑर्डर फिल करेगा, और जो अप ट्रेंड में क्या होगा, जो डाउन मूव होगा, मान के चलो ऐसा, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर अपनी लिक्विडिटी फिल करेगा, ऑर्डर फिल करेगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी सेम एज इट इज़ यही है कि जो अगर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, चार्ट पे हमारा डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे इसके हिसाब से जब यहाँ पे हमारा अप मूव, यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है, अब चार्ट हमारा ऊपर जाएगा। तो देखिए हमारे ऑर्डर फ्लो कहाँ होंगे, मतलब जो हमारा जो अप मूव के लिए, मतलब डाउन जो हमारी लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हुई होगी, डाउनफॉल में। तो देखिए अप मूव में होगी, तो अप मूव हमारा पहला ये हो गया, पुल बैक बोल सकते हैं इसको, सेकंड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यही हमारे ऑर्डर फ्लो हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर फ्लो की कहानी क्या है, देखिए अगर चार्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इसने चॉक कर दिया और प्राइस को ऊपर जाना है, अप ट्रेंड में जाना है, तो जो आपके ऑर्डर फ्लो होंगे आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लो देखने पड़ेंगे अपनी एंट्री के लिए। देखिए यहाँ पे मान के चलिए क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे इसको टैप किया और ऊपर चला गया। अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे जो पहला मूव है ये वाला, आप इसको जो देखिए यहाँ पे जो ये पहला ऑर्डर फ्लो ये हो गया, दूसरा ऑर्डर फ्लो ये हो गया, तो देखिए ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो, ठीक है, पहला क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स ने अपनी यहाँ पे सेलिंग की लिक्विडिटी को यहाँ पर किल किया था, मतलब अगर उसको डाउन ट्रेंड में जाना था तो यहाँ पे उसने सेलिंग के ऑर्डर लगाए थे लोगों को ट्रैप करके, सेम एज इट इज़ यहाँ पे। तो पहला ऑर्डर फ्लो ये हो गया, दूसरा ऑर्डर फ्लो ये हो गया, ठीक है। तो जब भी प्राइस अब फ्यूचर में आएगा डाउन, तो यहाँ पे भी टैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है, ज़रूरी नहीं है वो इसी के एफवीजी पे आए। देखिए जब ये वाला मूव आ रहा तो यहाँ पे भी कोई एफवीजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे भी टैप करके वो ऊपर जा सकता है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी मान के चलो प्राइस फ्यूचर में यहाँ पे भी टैप करके नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसको हम रिफाइन कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, बस ऑर्डर फ्लो यही होता है, ठीक है। और मान के चलो हमारा प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है, सेम एज इट इज़ बताऊंगा, प्राइस हमारा अप ट्रेंड में है, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, चॉक कर दिया, तो ऑर्डर फ्लो कहाँ होंगे, गैस करो, बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो उनके कौन से होंगे, ये वाले, ऑपरेटर ने अपनी लिक्विडिटी को यहीं पे ग्रैब कराया होगा, देखिए ये वाला, ये हो गया हमारे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब देखिए क्या होगा जब ये हो गए, अब प्राइस हमारा, पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस हमारा नीचे आए और गिरने के लिए ऑर्डर फ्लो यहाँ से डाउन, ठीक है। दूसरा ऑर्डर फ्लो ये हो गया हमारे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, इसको कैसे रिफाइन करना वो आने वाले में सीरीज़ में बताऊंगा। ये हमारे ऑर्डर फ्लो होते हैं, ठीक है। बाइंग में हो गया हमारे डाउन ट्रेंड के, मतलब डाउन मूव के पुल बैक, और अप सेलिंग में हो गया हमारे अप मूव के पुल बैक, ये हो गया हमारे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब आता हमारा POI। अब देखिए हमने POI तीनों चीज़ें क्लियर कर दी। अब POI मैं आपको बताऊंगा कि POI क्या होता है, तो वो ये होता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, सिंपल है। देखिए चार्ट पे ऐसा मतलब ऐसा पॉइंट आप ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे ऑपरेटर इंटरेस्टेड है यहाँ से अब एक अप मूव देने के लिए। कहने का मतलब ये होगा, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। देखिए जहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा और एफवीजी होगा वही हमारा POI होगा, ठीक है। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि POI को अगर हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो उसके दो एलिमेंट निकलेंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी निकलेंगे, तो POI हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम में कोई भी आपको बोलता है कि ये हमारा POI है, तो आप उसमें समझ लेना कि वो ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा है और एफवीजी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था, ये मतलब 4 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। मैं अब आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, और ठीक है
एक मिनट, चलो बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाता हूँ। 612 पॉइंट डाउन है आज हमारा बैंक निफ्टी। पाँच मिनट का चार्ट है ये। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूँ, ठीक है ना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने आईडीएम किया है, कहाँ पे करेगा आईडीएम क्लोज दिया। हाँ ठीक है, आईडीएम कहाँ पे, इसको मान लेते हैं, इसके नीचे क्लोज दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ। अब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बने, ठीक है, मैं आपको जो मैंने आपको पढ़ाया वो पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आईडीएम हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो हम इस लेग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाले इसके अंदर जितनी भी कैंडल हैं ये सारी नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि क्या है दोस्तों, इनसाइड बार है, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी कैंडल नल एंड वॉइड होगी। तो पहली कैंडल हम किसको लेंगे, ठीक है, ओके। देखिए ये कैंडल भी हल्का सा, इस कैंडल का पार्ट भी इसमें आ रहा है, देखिए ये वाला अगर नहीं आता तो पहली कैंडल हम इसको लेते, बट इसको भी इंक्लूड कर रही है, तो इसलिए हम पहली कैंडल लेंगे दोस्तों। अब हाँ इसको, तो पहली कैंडल होगी दोस्तों हमारी ये वाली कैंडल हल्की सी बाहर जा रही है इससे, ठीक है। तो तो हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक हो गया वो हो गया दोस्तों ये, ठीक है, पहला ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना था, हमको थर्ड कैंडल देखनी है, तो दूसरी कैंडल को नहीं, थर्ड कैंडल का लो, सॉरी हाई, और पहली कैंडल का लो वो हो गया हमारा एफवीजी। तो ये हो गया, देखिए प्राइस आया है, पहली बार टैप किया है, ठीक है, पहली टैपिंग की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की है और मार्केट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑर्डर ब्लॉक का और यहाँ पे एफवीजी, आप इसको पीआई भी बोल सकते हैं अगर आप कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं कुछ और कलर लग रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद शार्प मूव, क्या यहाँ पे क्लियर क्या हुआ दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे एफवीजी क्लियर हो गया। अगर और भी आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको और दिखा दूंगा पीआई के बाद में, ठीक है, ठीक है। और दिखाता हूँ रुको, और मैं अभी आपको थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक और क्लियर कर दूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि भाई क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इस मूव में तो हमने क्या ढूंढा था दोस्तों, इस वाले मूव में हमने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी का, पर ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको अपोजिट मूव जाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इस मूव में हमको देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर फ्लो यहाँ पे क्या है हमारे, तो देखिए पहला ऑर्डर फ्लो तो एक ये हो गया एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है, यहाँ तो बहुत दूर है। एक ऑर्डर फ्लो ये हो गया, ठीक है, डाउन कैंडल्स हमको देखनी। हाँ ऑर्डर फ्लो में आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो कलर मैटर करता है। देखिए यहाँ पे अगर बाइंग, यहाँ पे हमको सेलिंग के ऑर्डर फ्लो देखने हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पर बियरिश कैंडल ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर उसका कलर ग्रीन है तो यहाँ पे आप उसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। तो ये दोनों कैंडल यहाँ पर ब्लैक है, मतलब रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है, तो यहाँ पर हमने इनको लिया है, इनको लिया है, ठीक है। इस कैंडल को नहीं लिया, हालांकि ये भी डाउन मूव की कैंडल पर इसको नहीं लिया। और सबसे टॉप पे हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इसको हमने पूरा लिया है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये तो देखिए ये हो गया हमारा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बीच बीच में क्या हो रहा है, ये वाली रेड
ग्रीन कैंडल आ रही है इसमें बेरिश कैंडल्स में, तो इसको हम नहीं लेंगे, बिल्कुल क्लियर कट हमको मिला हुआ। तो ये एक हमारा क्या हो गया। हालांकि अगर आपको लेना है तो देखिए केवल आप इसको लेंगे, एक को लेंगे या एक को इसको लेंगे, ठीक है। आप इवन इसको भी ले सकते हैं, ये भी एक हमारा, ये वाली सारी कैंडल क्या है, ये भी हमारी ऑर्डर ब्लॉक ही है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट नीचे, तो देखिए कितनी कन्फर्मेशन बन रही है यहाँ पे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप किया, ऑर्डर फ्लो को टैप किया और मार्केट हमारा नीचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। यहाँ पे मैंने आपको बताया। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के और एग्जांपल देखने, देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल अभी भी ये बिल्कुल बेसिक है, मैं सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसी में ऑर्डर ब्लॉक में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बट ये एक आपको एक क्लैरिटी दे देगी भाई कैसे होता है। तो आप ऐसा ना कि सीधा आप ट्रेड लेने जाओगे, मत ऐसा मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है, आईडीएम हो गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की थी इसने, ठीक है। वो आगे आपको पता लगेगा जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे शॉर्ट की ट्रेड बनी, ठीक है। ये हुआ, आईडीएम हुआ। अब इस लेग में हमको एफवीजी ढूंढना है, ठीक है। तो एफवीजी कहाँ का मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। पहली कैंडल ये हो गई, तो ये हो गया हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, एफवीजी होगा हमारा ये, ठीक है। पहली कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये हो गया हमारी एफवीजी। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ तक तो गया ही नहीं है ये, वहीं से फॉल कर दिया। बट हमने आपको बताया था कि आपको ऑर्डर ब्लॉक भी नाम की कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो ये एक अप मूव था, तो बिल्कुल हम टॉप के ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है, इसको छोड़ दो। कुछ बड़े ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, तो ये एक ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये देखिए इसको टैप करा, और थोड़ा रिफाइन करना है तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारा, इसको भी टैप करा। बाकी छोटे मोटे तो उसके अंदर हैं ही। तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, मीन थ्रेशोल्ड पे हिट किया है और मार्केट नीचे, और कहाँ तक नीचे, यहाँ तक एटलीस्ट, और जाने की संभावना है, मंथली 22 तक जाने की संभावना उसकी, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो हमने आपको आज बताए, ठीक है। ऑर्डर फ्लो हो गया, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा एडवांस जाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आप इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करिए। टाटा बाय बाय।